जय श्री बंसीवाले की। आज हम खड़े हैं बंसीवाला नगर सेठ मंदिर के अंदर, जहां संवत 2082 तिथि साल के हिसाब से 2025 का नरसी चौदस व वरा अवतार का आयोजन कल और परसों होने जा रहा है। नरसी चौदस का और वरा अवतार का कल होने जा रहा है। हमारे साथ जो स्वरूप धारण करने वाले हैं वो नरसिंह भगवान के स्वरूप धारण करता श्री बद्रीनारायण जी छंगाणी, जो नागौर निवासी है, और हमारे साथ वरा अवतार धारण करने वाले नगर सेठ बंसीवाला मंदिर के मुख्य पुजारी महेश जी पारासर भी खड़े हैं। हम उनसे वार्ता करेंगे कि किस प्रकार ये प्रोग्राम आयोजित होता है, किस प्रकार आपको प्रेरणा मिलती है और किस प्रकार इस बड़े भव्य आयोजन को आप सफल कर पाते हैं। नरसी स्वरूप लेने के लिए क्या परीक्षा है, किस कठिन दौर से गुजरना पड़ता है आपको, ये बताएंगे आप बद्रीनारायण जी। जिसका मन सदा हुआ होता है वह साधक कहलाता है। इसके लिए जो साधना की जाती है उसमें मन का विशेष योगदान है। तन से तो परिश्रम सदैव करते ही रहते हैं, तन से तो हम 12 मास ही इसके लिए तैयार रहते हैं। मन से यदि हम ईश्वर की आराधना करें, हर समय आपके पास में प्रभु नाम रहे, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कुछ करना होता है। बस आपको मन को अपने वश में रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, व्रत करना है। 1 माह के लिए आपको खाने पीने के, उससे आपके मन के साथ में तन की शुद्धि होती है। तो अगर आप खाने पीने के परहेज रखते हैं तो उससे आपके लिए तन की भी शुद्धि होती है और मन की भी। कितने दिन पहले ये आप इस स्वरूप के लिए तैयार शुरू करते हैं? वैशाख मास स्टार्ट होने पर, वैशाख मास जैसे ही हमारे नवरात्रे पूरे होते हैं उसके बाद वैशाख मास लग जाता है। तो वैशाख मास पूरे मास के लिए हमें यह व्रत करना होता है और अपने कर्म इस तरह के ही रखने हैं। मेरे जो कर्म है, अब मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हॉस्पिटल का काम नहीं होता तो शायद मैं इसमें और ज़्यादा कुछ ध्यान दे पाता, क्योंकि हमारे को ऐसा होता है कि चमड़े का उपयोग नहीं करना होता है, परंतु वहाँ मेरा कर्म ही यही है कि मुझे मरीजों की सेवा के लिए लगना होता है। तो उसमें मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी आजीविका जो है वह मरीजों को ठीक करने से पूरी होती है। तो मैं पृथ्वी पर नरसी अवतार क्यों हुआ? हिरण्याकश्यप नाम के एक राक्षस ने जब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए पृथ्वी पर तथा अपने आप को ईश्वरत्व साबित करने के लिए उसने अपना पूजन शुरू करवाया, तब भगवान ने उसी के घर में प्रहलाद के रूप में एक अपना भक्त भेजा तथा उस प्रहलाद की भक्ति से ईश्वर इतना प्रसन्न हुआ कि उसी के घर में जब हिरण्याकश्यप ने यह पूछा कि तेरा ईश्वर कहाँ है, तो उसने सर्वत्र उसका वास बताया। तब इस प्रकार खंबे के अंदर उसने पूछा हिरण्याकश्यप ने कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, तो उसने कहा हाँ। तो उसने खंबे को तोड़ने की चेष्टा की ताकि वह यह साबित कर सके कि ईश्वर मैं हूँ, यह खंबा ईश्वर नहीं है। तब उसी में से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ तथा उन्होंने भक्त प्रहलाद की लाज रखते हुए हिरण्याकश्यप जो वरदानों से अपनी अमरता प्राप्त करने वाला था, उसी सभी वरदानों का पालन करते हुए उसको अपने नखों से बाहर, घर के बाहर न भीतर, उसको अपने घर की चौखट पर और नाखूनों से चीर करके, न सुबह थी, न दिन था, न रात थी, संध्या काल था, उस समय उसको चीर करके उसका वध किया तथा ईश्वर ने अपनी सत्ता दिखाई कि मेरे से ऊपर सत्ता वाला कोई नहीं है। अपने भक्त की सहायता के लिए नरसिंह अवतार हुआ, मेन कहने का मतलब ही यही है। कल नरसिंह स्वरूप का धारण कर यहाँ बंसीवाला मंदिर के अंदर रमत करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप इतने मेहनती व कठोर परिश्रम को अंजाम दे पाते हैं, बताएंगे आप। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की विजय के लिए स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। उन्हीं में से 2 अवतार जो हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब पृथ्वी पर पाप और अनाचार किए तो उनके वध के लिए भगवान नरसिंह के रूप में तथा वराह के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया तथा उस दिन से यह नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह उत्सव होता है। हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से, पिछले सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर नागौर में यह उत्सव हो रहा है। मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे दादाजी का नाम नरसिंह दास जी था। उसी दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन उनका जन्म हुआ। हमारे घर में नरसिंह अवतार को लेकर विशेष एक सभी को प्रेम रहता है, उत्साह रहता है। मेरे बड़े भाइयों में शंकरलाल जी छंगानी, रुक्मीचंद जी छंगानी आदि ने इस
मतलब आपका पूरा परिवार है जो इस नरसिंह भगवान के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ इस स्वरूप के साथ। यहाँ इस बंसीवाला प्रांगण से मेरे बड़े भाई साहब हुकुमचंद जी छंगानी परसों पहले रमत कर चुके हैं, तथा यह अब हमारे पास में सामाजिक रूप में ऐसा है कि हमें जिस दिन अपने शीतलाष्टमी होती है उस दिन इसके लिए आवेदन करना होता है। हम हमारे राजा साहब के पास इसके लिए पुखराज जी व्यास लिखित में आवेदन करते हैं हम उनके पास में कि हमें इस स्वरूप के लिए, रमत के लिए आप आज्ञा करें। मैं पिछले 8 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत था कि मेरा बंसीवाला के अंदर रमत का सौभाग्य मिले मुझे, और इस वर्ष मेरे ऊपर विशेष कृपा रही प्रभु की कि मुझे इसके लिए उन्होंने चुना, और इस वर्ष मुझे कहा कि इस बार आपको रमत करनी है।